बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं और ये दोनों कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इनमें कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझ में नहीं आते। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपकी बुक के इस पेज से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है और फिर उससे आगे भी एक पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पर मौजूद है। और स्टूडेंट्स, इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली आपको चार कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। वो चार डेफिनेशंस या चार कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस पूरे पेज में से मैंने निकाल कर आप लोगों के सामने पहले ही बेहतर तरीके से लिख दिए ताकि आप जब शॉर्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करें तो आप लोगों को कोई मसला ना हो। लेकिन स्टूडेंट, मैंने एक चेंज किया और वो चेंज क्या है कि बुक ने जिस डेफिनेशन को सबसे एंड पर डिस्कस किया है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। लेकिन मैं क्योंकि इसको समझता हूं ये सबसे पहले समझ में आएगी तो आप बाकी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए मैं इसको सबसे पहले आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और बुक ने जिसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैं सबसे एंड पर एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, तो ये मेरा पढ़ाने का तरीकेकार होगा। अब आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस का जिक्र आता है तो बच्चों को फौरन ही इसको समझने में मुश्किल होती है। लेकिन ग्रेविटी का जब जिक्र आता है तो ग्रेविटी क्योंकि हम लोग 9, 10, इवन 8 से भी पढ़ रहे होते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। इस वजह से मैं क्या करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझाने के लिए या इसका कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं पहले आपको उसकी रेलेवेंट एग्जांपल देता हूं ग्रेविटी के अंदर से और फिर मैं उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आइए जरा चलते हैं, ग्रेविटी में ही इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जानते हैं जमीन के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट जमीन के बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ा हो तो आप कहते हैं कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, यानी कि दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं इसके पास 0 जूल्स एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दूं अप टू सम हाइट तो अब जब ये इस हाइट पर पहुंचेगी तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि इसके पास अब कुछ एनर्जी है और आप कहेंगे क्योंकि इसके पास कुछ एनर्जी है तो हम इस एनर्जी को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी इस बॉडी के पास है ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली है? बड़ा आसान तरीका, आप इसको छोड़ दें, ये खुद ब खुद नीचे जाएगा, उधर नहीं खड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी जिसकी वजह से ये नीचे को मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि एक बॉडी हमारे पास रेस्ट पर मौजूद है, इसके पास 0 जूल एनर्जी है, जमीन की सरफेस के ऊपर है। आपने इसको लिफ्ट किया और आपने जब इसको ऊपर लिफ्ट किया तो आपने देखा आपने इसमें एनर्जी स्टोर कर दी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी हो तो फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला? आप लोग जानते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं mgh। तो यहां पर भी हम यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, यहां एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है? इस पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मूला है mgh, इसमें जो एज हाइट है ये हाइट कहां से लेनी है? तो सब आपको बताते हैं कि ये हाइट जो है वो बेसिकली हमने ग्राउंड से लेनी है, यानी कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है वहां से लेनी है। लेकिन क्या अर्थ की सरफेस हर जगह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है? नहीं स्टूडेंट्स, असल सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह से है जिसमें आप देख रहे हैं कहीं ग्राउंड की सरफेस ऊपर है, कहीं ग्राउंड की सरफेस नीचे है। अब जरा इमेजिन करें वही ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया वो इस जगह पर पड़ा हुआ है और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इसकी एनर्जी के, इसके पास कितनी एनर्जी है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, अगर एक ऑब्जर्वर यहां पर मौजूद हो और वो इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कैलकुलेट करे तो वो दिखेगा कि इसकी हाइट ग्राउंड से है ही नहीं, वो तो ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ये ग्राउंड है। तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि इस बॉडी के पास इस वक्त कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो 0 जूल एनर्जी हुई। लेकिन जरा इमेजिन करें बॉल यहीं पड़ी रहे लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसी और जगह पर खड़ा हो। अगर ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर खड़ा होगा तो आप लोग देख रहे हैं बॉडी इस शख्स के लिहाज से थोड़ी हाइट पर है। इसका मतलब ये शख्स देता है कि ऑब्जेक्ट इससे कुछ ऊपर है, तो ये कहेगा कि अब ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी है। हालांकि ऑब्जेक्ट वही है, एक्चुअली ये ऑब्जर्वर था जो चेंज हुआ, लेकिन जब ऑब्जर्वर की लोकेशन चेंज हुई तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में एनर्जी की जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास वो चेंज हो गई। और बिल्कुल इसी तरह से ये शख्स अभी यहां पर आप देख रहे हैं कि
बॉडी इसके लिहाज से ऊपर है तो ये कहेगा इस बॉडी के पास पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर ये शख्स यहां पर मौजूद हो तो अब आप देख रहे हैं ये तो अब उसके ग्राउंड से भी नीचे है, तो अब ये कहेगा कि ये तो मेरे से भी नीचे है, ये हाइट पर क्या, ये तो डेप्थ में है बॉल। तो इसका मतलब इस बॉडी के पास इस वक्त नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, एक ही बॉल है, एक ही जगह पर पड़ी हुई है, लेकिन किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से उसके पास जीरो एनर्जी है, किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, और किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से उसके पास नेगेटिव एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके पास डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से इतनी ज्यादा एनर्जीज हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्यों ना एक काम करें, हम ये सारी इश्यू को अगर देखें कि ये इश्यू किस वजह से आ रहा है, तो ये इश्यू इस वजह से आ रहा है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ग्राउंड है, और ग्राउंड जो है वो एक लेवल चीज नहीं है, कहीं से उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से कम बनता है, कहीं से ज्यादा बनता है। तो इट्स टाइम टू चेंज आवर रेफरेंस पॉइंट। हमें अब ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा जिसमें डिफरेंट वैल्यूज एनर्जी की ना आए। तो स्टूडेंट वो नया रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो नया रेफरेंस पॉइंट है इंफिनिटी, यानी एक ऐसा पॉइंट जो इस ऑब्जेक्ट से इतना दूर हो जहां ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाती है वहां पर हो। तो इंफिनिटी इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, जहां ग्रेविटी खत्म हो जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इंफिनिटी, और ये हम आर्बिट्रेरीली सपोज कर लेते हैं। तो आपको मालूम है पिछले कॉन्सेप्ट में 0 जूल कहां होता है, ग्राउंड की सरफेस के ऊपर, लेकिन ग्राउंड की सरफेस तो बहुत है, तो यहां भी 0 जूल होगा, यहां भी 0 जूल होगा, यहां भी 0 जूल होगा। तो इसलिए हम लोगों ने अब यह फैसला कर लिया कि आज के बाद हमारा जो जीरो है, एनर्जी का जीरो, जहां से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहां होगा, इंफिनिटी पर होगा। और हम सारी कैलकुलेशंस कहां से देखेंगे, इंफिनिटी से ही देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको किस लिए समझाया, यह समझाने के लिए कि आमतौर पर जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है वो होता है कि हम ग्राउंड से देखते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने अपना रेफरेंस पॉइंट, अपना जीरो पॉइंट किसको सेट कर लिया, इंफिनिटी को। यही काम, यही कॉन्सेप्ट मैं अब आपके सामने अप्लाई करने लगा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, पहली डेफिनेशन हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। जिस तरह से आम ग्रेविटेशनल फील्ड्स के अंदर हम एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम एनर्जी की नहीं बल्कि पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, बल्कि पोटेंशियल एक चार्ज के पास जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं, यानी इट इज नॉट एनर्जी, इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लेकिन स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, अब यहां पर हमारे पास एक चार्ज है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है, यानी अगर चार्ज इस पॉइंट पर मौजूद हो तो उसके पास कितनी एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने अपना जीरो कहां सेट कर लिया, इंफिनिटी पर। तो याद रखिएगा मैं यहां पर अब इंफिनिटी आपको दिखा रहा हूं जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा। तो ये हमारा है वो पॉइंट जहां हम कहेंगे यहां कोई पोटेंशियल नहीं है, जीरो पोटेंशियल है। नाउ स्टूडेंट्स इस पॉइंट का पोटेंशियल फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका आसान तरीका यह है कि आप एक टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आए। आपको मालूम है आपकी बहुत सा वर्क लगेगा, जब ये बहुत सा वर्क लगेगा इस चार्ज के ऊपर, वो ही जो वर्क पर यूनिट चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे कि ये है इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा देखते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू दैट पॉइंट जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, तो देखिए जी ये डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिर्फ अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहा, फ्रॉम इंफिनिटी अप टू दैट पॉइंट। अब इंफिनिटी के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम चार्ज को रेफरेंस पॉइंट यहां पर नहीं बनाएंगे जैसे वहां जमीन को नहीं बनाया था, बल्कि वहां पर भी इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट बनाया था, तो यहां पर भी हम इंफिनिटी को ही रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना, मैंने क्या तरकीब बताई है, आप एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आएंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड के अंदर एंटर करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जिसका पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब इस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको इस चार्ज को मूव करने में दिक्कत होगी, आपका वर्क लगेगा, और जब वर्क लगता है तब ही वो एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है, तो वो एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं क्योंकि आपका वर्क लगा तो इस चार्ज का इस पॉइंट के ऊपर जहां ये पहुंचा है वहां बड़ा पोटेंशियल है।
कैसे पता चला? क्योंकि हमारा वर्क लगा। और हमें कैसे पता चलेगा इसमें एनर्जी स्टोर होगी? वही तरीका स्टूडेंट्स, आप इसको छोड़ दें, आप देखेंगे खुद ब खुद वापस को जाएगा, इसका मतलब इसने एनर्जी स्टोर की है। लेकिन स्टूडेंट यहां बच्चे एक बड़ी जबरदस्त बात पूछते हैं समटाइम, और वो क्या है? बच्चे कहते हैं अगर आपने यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस लिए, अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज पर यही डेफिनेशन जरा अप्लाई करें ना। अब नेगेटिव चार्ज में यही डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी पर रखते हैं। अब आपने नेगेटिव चार्ज के इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि कितना पोटेंशियल है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल? तो स्टूडेंट्स आप लोग वहां टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मजे की बात क्या है कि अगर आप उस चार्ज को सिर्फ इंफिनिटी में थोड़ा सा अंदर भी कर दें, तो वो खुद ब खुद चलता चलता इस पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि यहां रिपल्शन नहीं है, यहां तो अट्रैक्शन है। तो आपका कितना वर्क लगा? आपका तो कोई वर्क ना लगा। तो जब आपका कोई वर्क ना लगा, तो फिर तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो जो आपका वर्क लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इंफिनिटी से उसी पॉइंट तक। तो अगर आप यही डेफिनेशन कि आप उस इंफिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज को लेकर आएंगे, तो आपको तो वर्क चाहिए ही नहीं, चार्ज तो खुद पहुंच जाएगा, क्योंकि ये तो यहां पर अट्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स फिर ये डेफिनेशन तो नेगेटिव चार्ज के लिए अप्लाई ना होगी। लेकिन स्टूडेंट्स इसका हल है हमारे पास। हम लोगों ने एक और बात सपोज की, और वो क्या है? वो ये है कि हमने सिर्फ चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर नहीं आना, बल्कि हमने चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक यूनिफॉर्म स्पीड से लेकर आना है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आप लोगों को मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज को जब हम इंफिनिटी के अंदर लेकर आएंगे, तो वो खुद ब खुद भागता भागता इस पॉइंट तक आएगा। लेकिन क्योंकि ये फोर्स फील्ड है, यहां फोर्स लग रही है, तो यहां एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वो चार्ज मुसलसल अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा, और जब वो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इस पॉइंट पर आएगा, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आया? नहीं। क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड में आया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अभी हमारी डेफिनेशन अप्लाई नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स यहां पर फिर हम क्या सोचेंगे कि यहां पर जब आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि वो स्पीड पकड़ रहा है, तो आप चाहते हैं वो उस पॉइंट तक आए तो सही, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से है, तो उसके लिए भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, उसको रोकना पड़ेगा स्पीड बढ़ाने से। और जब वो करते करते इस पॉइंट पर आएगा, तो मुसलसल आपका वर्क लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। यानी कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो या नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, हमारे पास डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। डेफिनेशन क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity up to that point, but in equilibrium या in electrostatic equilibrium, उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं होने देनी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब एंटर होगा, तो आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज जब वो रिपेल होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होगी। तो उसको कांस्टेंट स्पीड से लाने के लिए हमें मुसलसल इधर को फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहां पर भी हमारा वर्क लगेगा, और नेगेटिव चार्ज का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वहां पर भी वर्क लगेगा। तो इसका मतलब ये दोनों पर डेफिनेशन अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। एक दफा फिर पढ़ देता हूं डेफिनेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity up to that point by keeping it in electrostatic equilibrium। अगर आप डेफिनेशन को गौर से देखें, तो यहीं से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो देखिए जी, W अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्यू के साथ छोटा सा जो 0 लिखते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए कहते हैं। पोटेंशियल का सिंबल नोट कर लीजिए स्टूडेंट, पोटेंशियल का सिंबल है V। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बताता चलूं, और वो क्या है? वो बात ये है कि जब भी हम अपना रेफरेंस इंफिनिटी को बना देते हैं, तो फिर जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जो हम इंफिनिटी से ग्रेविटी में वर्क कैलकुलेट कर रहे थे, उसको पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते, उसको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा भी है। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर भी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का एक और नाम बन सकता है, और वो क्या है? वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी इसका एक नाम है। नाउ स्टूडेंट्स आप लोगों ने देख लिया कि किसी भी चीज का जो पोटेंशियल है, किसी भी चार्ज का, वो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इमेजिन करते हैं मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। आप देखना चाहते हैं कि किस पर पोटेंशियल ज्यादा है। देने दोनों पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का वही तरीका है। अगर आप पॉइंट ए पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इंफिनिटी से
कांस्टेंट स्पीड के साथ इस पॉइंट तक लेकर आएंगे, जितना आपका वर्क लगेगा वो इसका पोटेंशियल होगा। अब आपको मालूम है ये ज्यादा डिस्टेंस है इंफिनिटी से, तो आपका ज्यादा देर तक वर्क लगेगा, यानी कि ज्यादा वर्क लगेगा, तो आपको पता चल गया पॉइंट ए जो है हाई पोटेंशियल पर होगा। जब पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी जो है वो हमारे पास इंफिनिटी से करीब है। जब इंफिनिटी से करीब होगा तो आप टेस्ट चार्ज जब इस पॉइंट बी तक लेकर आएंगे तो आपका इतना वर्क नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। इस सूरत में आपको मालूम है पॉइंट बी पर पोटेंशियल जो है वो कम होगा। यहां से हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट ए क्योंकि चार्ज के करीब है तो उस पर पोटेंशियल स्ट्रांग है, और पॉइंट बी क्योंकि चार्ज से दूर है तो उस पर पोटेंशियल वीक है। तो आप चार्ज के लिहाज से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी डेफिनेशन जो है वो टोटल बेस करती है किस पर? इंफिनिटी पर। स्टूडेंट्स एक और बात यहां पर आपको बताता चलूं, आपको कैसे पता चलेगा कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज्यादा है? स्टूडेंट्स इसका आसान तरीका है, आप वो पॉइंट ए और बी पर जो चार्जेस लेकर आए हैं आप जरा उनको छोड़ें। जब आप उनको छोड़ेंगे तो पॉइंट ए का चार्ज जो है वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट होता जाएगा, लेकिन पॉइंट बी का चार्ज जो है वो उतनी तेजी से एक्सेलरेट नहीं होगा। इससे हमें पता चलेगा कि एक पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा स्ट्रांग और एक पॉइंट पर पोटेंशियल कम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट्स, जैसे आप एक स्प्रिंग को अगर यहां तक कंप्रेस करें तो जब आप छोड़ेंगे तो वो स्लोली जो है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लेकर जाएगा, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करते हुए अपनी मीन पोजीशन पर जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से स्टूडेंट्स कि यहां पर भी एक स्प्रिंग है, और जब आपने इस चार्ज को मूव किया तो बेसिकली आप उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब आप पॉइंट ए तक लेकर आए तो आपने उस स्प्रिंग को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया, तो जब आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो पॉइंट ए पर चार्ज है वो तेजी से एक्सेलरेट करते हुए जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कई तरीके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इमेजिन करने के। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मसला नहीं है। देखिए अभी तक हम लोग कहां से देख रहे थे? इंफिनिटी से। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, आप इंफिनिटी से पॉइंट ए पर नहीं आ रहे, आप इंफिनिटी से पॉइंट बी पर भी नहीं आ रहे, बल्कि आप पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आ रहे हैं। अब भी तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आने का मतलब क्या है? पॉइंट बी तो चार्ज से दूर है, अभी मैंने आपको बताया लो पोटेंशियल है, और पॉइंट ए जो है वो चार्ज से करीब है, ये हाई पोटेंशियल है, और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आने के लिए डेफिनेटली आपका वर्क चार्ज पर होगा। तो इसका मतलब आप लो से हाई पोटेंशियल पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली अब भी वर्क लगेगा, लेकिन ये जो वर्क है ये उतना लगेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाएं तब जितना वर्क लगता है उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, उसे हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, आगे यहां फर्क है, फ्रॉम, वहां क्या था? फ्रॉम इन्फिनिटी, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो बात, वो शर्त वहीं की वहीं है कि कैसे लेकर आना चार्ज को इक्विलिब्रियम में, कांस्टेंट स्पीड से लेकर आना है। स्टूडेंट्स फार्मूला क्या आ जाएगा? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो v की जगह डेल्टा v आ जाए, क्योंकि डेल्टा किसको शो करता है? डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा? w। ये वर्क कहां से कहां हुआ है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। तो देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स के नाम लिख दिए, WAB, पर यूनिट चार्ज जो आपके वर्क लगेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नाउ स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट क्या है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, यानी कि ये जो पॉइंट ए था ये चार्ज के ज्यादा करीब है तो यहां हाई पोटेंशियल है, सपोज कर लेते हैं यहां 5 वोल्ट पोटेंशियल है, और पॉइंट बी चार्ज से ज्यादा दूर था तो यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं कि 3 वोल्ट पोटेंशियल है। और इंफिनिटी जो है वो आप लोग जानते हैं कि उस जगह पर है जहां कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो हम कहेंगे इंफिनिटी पर 0 वोल्ट पोटेंशियल है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे चार्ज से दूर होते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, यानी वोल्ट्स कम होते जाएंगे। अब 1 वोल्ट कितना होता है स्टूडेंट्स? जरा तवज्जो से देखिए, जो मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया पोटेंशियल डिफरेंस का वो क्या है, दोबारा लिख देता हूं यहां पर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, आप चाहते हैं कि आपके पास 1 वोल्ट पोटेंशियल आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट चाहते हैं। अच्छा इधर 1 कब आएगा?
इधर तो 1 तब आएगा जब ऊपर भी 1 होगा नीचे भी 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो फिर आप वर्क चाहेंगे 1, लेकिन वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। फिर आप चार्ज भी चाहेंगे 1, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो यहां से स्टूडेंट्स मेरे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ गई, बड़ी आसान डेफिनेशन है। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तब 1 वोल्ट होगा जब एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने के लिए 1 जूल वर्क हो, तो हम कहेंगे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया कि 1 वोल्ट क्या है? 1 जूल ओवर 1 कूलम। तो यहां पर हम डिफाइन भी करते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा कब? इफ 1 जूल वर्क इज डन, 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। अगली बात वही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय कीपिंग इट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। वो मैंने अभी नहीं लिखा, लेकिन आप लोग उसको लिख लेंगे। चलिए मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाय कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए। अब हम आते हैं एनर्जी की तरफ। बच्चे कहते हैं कि सर यहां पर पोटेंशियल की बात करते हैं, वोल्ट की बात करते हैं, तो क्या एनर्जी स्टोर नहीं होती? एनर्जी भी होती है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ग्रेविटी की एग्जांपल देता हूं। आप लोग जानते हैं ग्रेविटी में जो ग्राउंड होता है उसको हम 0 जूल कहते हैं, और आपको मालूम है हर पॉइंट पर ग्रेविटी कहां एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जमीन के सेंटर की तरफ होती है। तो हर पॉइंट पर ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी। अब जरा इमेजिन करें मैं इस ऑब्जेक्ट को जरा ऊपर को उठाकर लेकर जाऊंगा, मैं कहां फोर्स लगा रहा हूं? मैं ऊपर को फोर्स लगा रहा हूं। जब मैं ऊपर को फोर्स लगा रहा हूं, दूसरे अल्फाज में मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं, यानी जिस फील्ड के अंदर मौजूद हूं उसी की मुखालफत कर रहा हूं। वो फील्ड ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रहा हूं। जब मैं फील्ड में, जिस फील्ड में मौजूद हूं उसी की मुखालफत करूं, उसी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर जाऊं, उसकी जहां फोर्स है उसके अगेंस्ट जाऊं, तो याद रखिएगा मैं इस सूरत में बॉडी में एनर्जी स्टोर कर देता हूं। और कैसे पता चलेगा? वही बात स्टूडेंट्स, आप इसको छोड़ दें, ये खुद ब खुद वापस आएगा, तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी स्टोर होगी। नाउ स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही मैं करता हूं जब एक स्प्रिंग को मैं खींचता हूं। स्प्रिंग जो है वो वापस जाना चाहता है, उसकी फोर्स इधर को है, लेकिन मैं उसकी फोर्स के अगेंस्ट उसको स्ट्रेच किए जा रहा हूं। तो इस सूरत में भी मैं इसमें वर्क लगा रहा हूं, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। कैसे पता चलेगा? इसको जरा छोड़े, ये इधर नहीं रुका रहेगा बल्कि फौरन वापस भागेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर इलास्टिक फील्ड के अंदर हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, जरा देखिए ध्यान से। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें कि मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपके सामने बना रहा हूं, यानी इस फील्ड की, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप किसी फील्ड में मौजूद हो और आप उसी फील्ड की मुखालफत करें, यानी उसी फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाएं किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप उसमें एनर्जी स्टोर कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, अगर मेरे पास एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हो और मैं इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ऊपर लेकर जाऊं, तो आप देख रहे हैं मैं इस फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं, तो इस सूरत में मैं इसमें एनर्जी स्टोर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। और मुझे कैसे पता चलेगा एनर्जी स्टोर हो रही है? जैसे ही मैं यहां लाकर इस चार्ज को छोड़ दूंगा, तो आपको मालूम है ऊपर वाली प्लेट की रिपल्शन की वजह से और नीचे वाली प्लेट के अट्रैक्शन की वजह से ये फौरन नीचे को भागेगा। इसका मतलब इसमें एनर्जी स्टोर हुई थी। तो किसी फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है चार्ज में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी एनर्जी स्टोर होगी? डेफिनेटली जितना आपका वर्क लगेगा। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक ने बिल्कुल पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है और ये डायग्राम भी बनाई हुई है, लेकिन मैं अब आप लोगों को ये सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। Energy stored in a charge inside an electric field is called electric potential energy. Electric potential energy का कोई और फार्मूला नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा V किसके बराबर है? W ओवर Q नॉट। तो W को इधर रखते हैं तो Q नॉट उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, तो W को इधर रखा, Q नॉट उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। W क्या है? ये वो वर्क है जो चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेकर जाने के लिए लग रहा है। तो अगर ये वर्क है तो आपको पता है जो आपका वर्क होता है वही पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है, तो यही फिर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर होगी है, और ये किसके बराबर है? QV। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर वर्क डन का फार्मूला पढ़ा, FD, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 11 में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये थर्मोडायनामिक वर्क था।
अब हम वर्क का फॉर्मूला क्या बन रहा है, Q इंटू वी, या एनर्जी का। तो ये हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है Q इंटू वी, ये कौन सी है, ये मैकेनिकल है, ये थर्मोडायनेमिक है, नहीं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि मैंने आपके सामने यहां पर लिखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसका यूनिट जो है वो जूल होगा, क्योंकि ये एनर्जी है। स्टूडेंट्स दो बातें और मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं। पहली बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्यों भला? आप कहीं पर भी देख लें, यहां देख लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस किस किस चीज से बना है। इधर वर्क आ रहा है, वर्क एक स्केलर चीज है, इधर चार्ज आ रहा है, चार्ज भी एक स्केलर चीज है, और आप लोग जानते हैं स्केलर डिवाइड बाय स्केलर, आंसर भी क्या आएगा, एक स्केलर ही चीज आएगी, यानी कि पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स वो ये है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट is also a potential difference। देखिए पहली डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना एक पॉइंट के ऊपर, वो एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। भला कैसे, जरा इमेजिन करें, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो 5 वोल्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कहां से कैलकुलेट किया था, याद है, ये रेफरेंस टू इंफिनिटी था। तो इंफिनिटी जो है आपको मालूम है उसका पोटेंशियल मैंने कितना बताया था, क्योंकि वहां फील्ड है ही नहीं, तो उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। अच्छा माइनस करें जरा, 5 माइनस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिया, तो 5 माइनस 0 क्या आएगा, 5 ही नहीं आएगा, यानी उसी पॉइंट का पोटेंशियल ही आ गया। इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल भी एक एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही बन रहा है, किसके लिहाज से, इंफिनिटी के लिहाज से। लेकिन इंफिनिटी का होता कितना है, 0, इस वजह से जब आप 0 के साथ डिफरेंस लेते हैं तो आंसर तो वही आना है। तो 6 माइनस 0 इज 6, 5 माइनस 0 इज 5, इसलिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी एक किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। अब मैं बिल्कुल जाते हुए आप लोगों को ये चारों डेफिनेशन बुक ने कहां लिखी है, ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मैं आपको बताता चलता हूं। आइए चलते हैं पहले बोर्ड पर। स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की डेफिनेशन है, ये हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रही है और ये नेक्स्ट पेज पर जा रही है। और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फार्मूला भी जरा गौर से देख लीजिए, यही जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अगर वो पूछता है। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है और जो उसका फार्मूला है वो यहां पर दिया हुआ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपके पास यहां पर, और 1 वोल्ट का जो फार्मूला है कि 1 जूल ओवर 1 कूलम, ये यहां पर दिया हुआ है। और फिर इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल सबसे पहले दी हुई बुक ने, और उसका फार्मूला भी दिया हुआ है, और साथ ये डायग्राम भी बताई हुई है स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। नाउ स्टूडेंट्स आखिर में जो मैंने आपको बात बताई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बिल्कुल एंड पर लिखा हुआ है। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज आल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी उन्होंने बिल्कुल एंड पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि ये पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब मैं इन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।